पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री भी थी। समय गुजरने के साथ साथ उनकी पुत्री भी बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उस पुत्री में सभी सुगुण उस पुत्री में आने लगे थे। वह पुत्री सुंदर, संस्कारवान और बहुत ही गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। साधु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा कि अभी इस कन्या के विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं। तब ब्राह्मणी ने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, आप बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि मेरी बेटी के अभी विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं। तथा उन्होंने साधु से एक उपाय पूछा कि हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारी बेटी के विवाह के योग बन सकें। तब साधु ने उनको एक उपाय बताया। साधु ने बहुत ज़्यादा अंतर ध्यान किया, उसके बाद बताया कि पास ही के गांव में एक सोना धोबिन रहती है। वो अपने पुत्र बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही सामाजिक और अपने परिवार के प्रति बहुत ही आदर करने वाली और अपनी पति की बहुत ही सेवा करने वाली है। यदि ये पुत्री उसकी सेवा करे और वो इसकी शादी में प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इनके विवाह के योग्य बन सकते हैं, और ऐसा करने से इस वैधव्य कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है, इसलिए आपको ही उनके पास जाना पड़ेगा। इसके बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन सुबह उठकर वो कन्या सोना धोबिन के यहाँ गई और सभी उनके घर की कार्य करने लगी, जैसे साफ सफाई और घर के अन्य कार्य भी वो करने लगी। ये कन्या सुबह चुपचाप जाकर सोना धोबिन के यहाँ जाकर सारा कार्य चुपचाप ही करके आने लगी। तो एक दिन सोना धोबिन की सास ने उससे कहा कि बहू, तुम तो सुबह उठकर ही सारा काम कर लेती हो, वैसे तो तुम थोड़ा लेट करती थी। तब सोना धोबिन ने बताया कि अरे माँ, मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर सारा कार्य कर लेती हैं। तो दोनों सास बहू अचंभे में थी कि हमारे घर का कार्य करके कौन चला जाता है। इसके बाद वो लोग घर की निगरानी करने लगी कि आखिर ऐसा कौन है जो हमारे घर के सभी कार्य करके चला जाता और हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन सोना धोबिन ने सुबह देखा कि एक कन्या मुँह ढके एकदम अंधेरे में आती है और घर के सभी कार्य चुपचाप करके चली जाती। तब सोना धोबिन जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ी कि हे, आप कौन हैं कन्या, जो आकर मेरे घर की सभी कार्य कर जाती, मेरे घर के सभी चाकरी कर जाती। तब कन्या ने साधु की बताई गई सभी बातें सोना धोबिन को बताई। इसके बाद सोना धोबिन पति परायण थी। सोना धोबिन में बहुत अधिक तेज थी। वह तैयार हो गई, परंतु सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य तब अस्वस्थ। सोना धोबिन जो उनकी सास थी, उन्होंने अपनी बहू को घर पर ही रुकने को कहा कि मुझे कहीं जाना है, मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम घर में ही रहना। परंतु जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। उसे उस बात का पता चल गया। वो घर से निराजल ही चली गई। उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे जल देकर और परिक्रमा करके वो जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने 108 ईंट के टुकड़े लेकर पकवान के तौर पर पीपल के पेड़ में चढ़ाए और 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। इसके बाद उसके पति में अचानक से जान आ गई और सोना धोबिन का पति पुनः जीवित हो गया। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी गई है। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।